इधर सावन का पहला दिन और सड़कों पर बदल गई है तस्वीर। आपको बता दें, कहीं पर यहां पर भगवा रंग में डूबे कांवड़िए नजर आ रहे हैं तो कहीं सुरक्षा के अभेद किले तैयार हैं। बता दें कि धर्मनगरी हरिद्वार से लेकर दिल्ली एनसीआर तक रूट बदल गए। आखिर इस बार कांवड़ यात्रा के लिए कितनी बड़ी तैयारी है और कहां-कहां रहेगी, सबसे ज्यादा नजर रिपोर्ट देखिए। आज से पवित्र कांवड़ यात्रा का आगाज हो चुका है। लाखों शिव भक्त हरिद्वार, गोमुख और गंगोत्री से पवित्र गंगा जल लेकर अपने अपने गंतव्य के शिवालयों की ओर निकल पड़े। अब इन कांवड़ियों का अगला बड़ा पड़ाव होगा 11 अगस्त को, जब सावन शिवरात्रि के दिन भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाएगा। लेकिन इस आस्था के सैलाब के बीच प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती है यातायात व्यवस्था को संभालना। कांवड़ियों की सुरक्षा और सुगम यात्रा के लिए कई बड़े रूट में बदलाव किए गए। आज से दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाईवे 34 और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई, तो वहीं ट्रकों और बसों के रूट डायवर्जन कर दिए गए। ये भी आपको बता दें कि 4 अगस्त से 12 अगस्त के बीच मुजफ्फरनगर, मेरठ और दिल्ली हरिद्वार कॉरिडोर के कई हिस्सों में सामान्य वाहनों की आवाजाही भी पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। ये रास्ते सिर्फ कांवड़ियों के लिए आरक्षित रहेंगे। कांवड़ यात्रा के दौरान सबसे ज्यादा निगरानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के उन जिलों पर है जहाँ पर श्रद्धालुओं की सबसे ज्यादा भीड़ पहुँचती है। सबसे बड़ा केंद्र है हरिद्वार, जहाँ पर एटीएस, बम स्क्वाड और अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए। तो वहीं मुजफ्फरनगर में NH 34 और गंग नहर पटरी का बड़ा हिस्सा आता है, इसीलिए यहाँ पर ट्रैफिक और सुरक्षा दोनों पर खास नजर है। मेरठ में 28 कांवड़ मार्गों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और सुरक्षा के लिए 148 से ज्यादा बैरियर्स लगाए गए। गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा में दिल्ली से कनेक्टिविटी और एक्सप्रेसवे रूट को देखते हुए ड्रोन से निगरानी की जा रही है। बागपत की पूरा महादेव मंदिर, सहारनपुर, शामली और बरेली में भी प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। कई जगहों पर मांसाहारी दुकानों और शराब के ठेकों को बंद रखा जाएगा। वहीं आपात स्थिति से निपटने के लिए यूपी पुलिस ने हर करीब 4 किलोमीटर पर डायल 112 रिस्पांस पॉइंट बनवाए हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। सावन की शुरुआत के साथ ही कांवड़ यात्रा का भी आगाज हो चुका है। आने वाले दिनों में लाखों शिव भक्त इन रास्तों से गुजरेंगे और 11 अगस्त को सावन शिवरात्रि पर जलाभिषेक के साथ यात्रा का सबसे बड़ा दिन होगा। फिलहाल आस्था के सफर को सुरक्षित और सुचारू बनाने के लिए प्रशासन ने भी पूरी तरह से ताकत झोंक दी है, ताकि भक्ति की राह में व्यवस्था की कोई भी बाधा न आए। न्यूज डेस्क, नेटवर्क 10। तो आज यानी 30 जुलाई से पवित्र सावन मास की शुरुआत हो गई और इसी के साथ जो है कांवड़ यात्रा का भी शुभारंभ हो गया है। लेकिन प्रशासन जो है बेहद सख्त नजर आ रहा है। किसी भी कोने पर, किसी भी मोर्चे पर जो है ढिलाई बरतने के लिए बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। प्रशासन, पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। खास करके अगर बात करें तो उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो क्षेत्र उत्तराखंड से मिलते हैं, जो बॉर्डर्स टच करते हैं, जैसे मुजफ्फरनगर की हम बात करें, उसके बाद में बागपत की हम बात करें, तो इन जिलों में विशेष तौर पर जो है निगरानी बढ़ा दी गई है। ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है। साथ ही अगर बात करें तो सीसीटीवी की एक्स्ट्रा खेप लगा दी गई है। पुलिस बल जो है 24 घंटे तैनात रहेंगे। मेडिकल फैसिलिटीज जो है तैनात कर दी गई है, क्योंकि कांवड़ यात्रा को सुचारू बनाने के लिए लगातार जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भाषणों में भी हमने देखा, उन्होंने बताया कितनी प्राथमिकता के साथ सरकार जो है कांवड़ यात्रा को लेकर प्रतिबद्ध नजर आ रही है और इसी कड़ी में तमाम व्यवस्थाएं जो है वो भी सुसज्जित जो है की गई है। तो तमाम तरह की तैयारियां प्रशासन की ओर से कर ली गई है और आपको बताते चले कि विशेष निगरानी रखी जाएगी कि यात्रियों को, कांवड़ यात्रियों को कोई भी परेशानी ना हो। हर तरफ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और ये भी आपको बताते चले कि कांवड़ यात्रा के जो मार्ग होने वाले हैं वहां पर शराब की दुकानें, मांसाहार दुकानें जो हैं वो फिलहाल के लिए बंद रखी जाएंगी। साथ ही ट्रैफिक को लेकर भी प्रशासन की ओर से तमाम तरह की व्यवस्थाएं कर ली गई है। रूट डायवर्जन प्लान जारी किया गया है।
साथ ही साथ जिन मार्गों पर यात्रा की जाएगी वहां पर वाहनों की आवागमन जो है वो फिलहाल बाधित रहेगी। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे, किस तरीके की व्यवस्था है, तमाम जानकारियां लेंगे। सबसे पहले संजय चौधरी सहारनपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उसके बाद राजकुमार पाल खुद धर्मनगरी हरिद्वार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बागपत से अमित सैनी है, तो वहीं सोनित भी हमारे साथ मुजफ्फरनगर से जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपको सहारनपुर लेकर चलेंगे, संजय से रुख करना चाहेंगे तमाम जानकारियों के लिए। संजय, अगर बात करें तो आज से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो गई है, किस तरीके से उत्साह देखा जा रहा है, प्रशासन की किस तरीके की तैयारियां सहारनपुर में देखी जा रही है? जी देखिए, बात करते हैं आज से सहारनपुर में क्या कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो गई है, सावन की शुरुआत हो गई है। सहारनपुर की बात की जाए तो पिछले 1-1.5 महीने से पूरा प्रशासन इसके लिए तैयारियां कर रहा था, क्योंकि सहारनपुर से होकर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और हिमाचल के कांवड़िए करोड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में यहाँ से निकलते हैं। जो रूट है वो डाइवर्ट कर दिए गए हैं उन पर। और बात की जाए तो सहारनपुर प्रशासन की इस बार 41 अलग चौकियां स्थापित की गई है पुलिस प्रशासन की, ताकि जो कांवड़िए हैं उनकी को कोई परेशानी ना हो। इसके साथ ही ड्रोन कैमरे लगाए गए हैं, ड्रोन से सीसीटीवी से भी नजर रखी जा रही है। तो अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है, चिकित्सा शिविरों का भी लगाया गया है, तो उनके खाने पीने के लिए शिविरों का भी व्यवस्था की गई है। जो दुकानें हैं, मीट की दुकानें हैं, शराब की दुकानें हैं, जो कांवड़ मार्ग पर पड़ती हैं उनको बंद किया गया है। जो पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं वह पूरी तरीके से नजर बनाए हुए हैं। बात सहारनपुर एसएसपी की जाए तो देर रात वह भी सड़कों पर थे और लगातार पिछले महीनों से काफी तैयारियां की गई हैं। जो सड़कों पर गड्ढे थे उनको भी भरा गया है, ताकि किसी तरह का किसी कांवड़ियों को कोई परेशानी ना हो। जी संजय, और ये भी बताइएगा, कांवड़ यात्रा की शुरुआत तो हो चुकी है, ऐसे में प्रशासन जो है वो अपने स्तर पर तैयारियां कर रही है। सुरक्षा को लेकर किस तरह से तैयारी की गई है, किन रूटों पर विशेष तौर पर निगरानी रखी जाएगी प्रशासन की ओर से? जी, सहारनपुर की बात की जाए तो सहारनपुर में हरिद्वार से जो भगवानपुर रोड होता है वहां से लेकर जो यमुनानगर का एरिया पड़ता है, लगभग 45 किलोमीटर का जो एरिया सहारनपुर से पड़ता है। बताया है कि कई राज्यों के कांवड़िए यहाँ से गुजरते हैं, लाखों की, करोड़ों की संख्या में। तो उस पर 41 अतिरिक्त चौकियां बनाई गई हैं, पुलिस चौकियां बनाई गई हैं। थोड़ी थोड़ी दूर पर पुलिस के पैकेट लगाए गए हैं। जो लाइटें हैं, पूरे रोड पर लाइटों का व्यवस्था की गई है, ताकि किसी तरह की किसी भी कांवड़िए को कोई परेशानी ना हो। अन्य व्यवस्था की बात की जाए तो ड्रोन कैमरों से भी नजर रखी जा रही है। बिल्कुल। और संजय, ये भी जानकारी दीजिएगा कि जिन रूटों पर वाहनों की आवाजाही जो है वो बाधित रहने वाली है, उनके लिए कोई वैकल्पिक प्लान जारी किया गया है? रूट डाइवर्जन का प्लान क्या कुछ होने वाला है? कौन कौन से वो रूट होंगे जहां से आवाजाही की जा सकती है? जी, सहारनपुर की बात की जाए तो सहारनपुर में मुख्य मार्ग यही है, इस पर ही रूट डाइवर्ट किया गया है। इसके बाद जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है उसको ही खोला गया है, उस पर ही जाने की अनुमति है। जो सहारनपुर से अंदर से होकर गुजरता है, 45 किलोमीटर मार्ग ही है, आज से ही बंद हो गया है भारी वाहनों के लिए। और 4 तारीख से सभी वाहनों के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से बंद हो जाएगा, क्योंकि जो सहारनपुर से होकर भारी संख्या में जो कांवड़िए गुजरेंगे तो उनको देखते हुए रूट डाइवर्ट किए गए हैं। जो अन्य छोटे छोटे मार्ग हैं डाइवर्जन संजय देखा जा रहा है, प्रशासन अलर्ट है, ये भी देखा जा रहा है। स्कूल कॉलेजेस को लेकर किस तरीके की जानकारी है? क्योंकि हर साल देखा जाता है कि कांवड़ की जैसे ही शुरुआत होती है स्कूल और कॉलेजेस भी बंद कर दिए जाते हैं, उसे लेकर किस तरीके की जानकारियां? अभी सहारनपुर में ऐसी व्यवस्था नहीं हुई है। हालांकि 4 तारीख के बाद यह भी बंद हो जाएंगे, क्योंकि जब से ही भारी संख्या में कांवड़ियों का आना शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल, लौटूंगी आपके पास में। राजकुमार का हरिद्वार से रुख करना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से जयघोष लगाते नजर आ रहे हैं भोले के भक्त, राजकुमार आपके पास आना चाहेंगे, किस तरीके का उत्साह जो है धर्मनगरी हरिद्वार में देखा जा रहा है? देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे कि आज सुबह से ही जो है कांवड़ यात्रा की विधिवत शुरुआत हो गई है। जो है कार्तिक, जो सावन से पहले जो पूर्णिमा आती है, गुरु पूर्णिमा, उसके चलते जो है आज सावन मास का जो है शुरुआत हुई है। सभी शिव मंदिरों में जो है भक्तों का तांता लगा हुआ था। साथ ही साथ धर्मनगरी हरिद्वार में शिव भक्त कांवड़ियों का भी आना शुरू हो चुका है। लगातार जो है भारी संख्या में शिव भक्त कांवड़िए जो है हरिद्वार में पहुंच रहे हैं और अपने अपने गंतव्य की ओर गंगा जल लेकर रवाना हो रहे हैं। बात करें प्रशासन की, तो प्रशासन के द्वारा हर पूरे जनपद में जो है चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। सीसीटीवी कैमरों से जो है निगरानी रखी जा रही है और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जो है
ड्रोन के माध्यम से भी यहाँ पर निगरानी रखी जा रही है। वहीं अगर पूरे मेला क्षेत्र की बात करें तो सभी मेला क्षेत्र में पर्याप्त पुलिस बल को यहाँ पर तैनात किया गया है और बम बम भोले के जयकारों के साथ भक्त कांवड़िए जो है अब गंगा जल बिल्कुल, तो भरकर तमाम तरह हरिद्वार से हर की तैयारियां पौड़ी जो से है अपने वो गंतव्यों प्रशासन की ओर से कर ली गई रवाना है, हो चाहे रहे हम हैं। सुरक्षा की बात करें और ट्रैफिक व्यवस्था की बात करें, इस ओर ध्यान दिया जा रहा है। लौटूंगी आपके पास, फिलहाल हमारे साथ गाजियाबाद से वासु कसाना भी जुड़ी हुई, उनका रुख करूंगी। वासु, जिस तरह से कांवड़ यात्रा की शुरुआत देश भर में हो चुकी है, गाजियाबाद की बात करें तो किस तरह की तस्वीरें आप वहां पर देख पा रहे हैं? कांवड़ यात्रा को लेकर विशेष तौर पर क्या कुछ इंतजाम प्रशासन की ओर से किए गए? जी देखिए, बिल्कुल हरिद्वार से लेकर गाजियाबाद तक अब जो शिव भक्त है उनकी उनके आने की जो कतारें हैं वो देखने को मिली है। अगर गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद प्रशासन लगातार मुस्तैद है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है जो गाजियाबाद है वो दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के जो कांवड़ यात्री है वो इसी मार्ग से होकर गुजरते हैं। करीब जो मेरठ की जब सीमा पार करते हैं तो 20 से 30 किलोमीटर का ये पूरा सफर रहता है। गाजियाबाद जो होकर गुजरता है, उसको देखते हुए यहाँ जो जिलाधिकारी गाजियाबाद है उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 8 जोन बनाए गए हैं और करीब 100 से भी ज्यादा सेक्टर बनाए गए हैं। तमाम तरीके की व्यवस्था यहाँ की गई है, सीसीटीवी के जरिए मॉनिटरिंग की जा रही है। और जिस तरीके से आज सावन का पहला दिन है तो आज से ही जो कांवड़ यात्री है वो उनके आने की शुरुआत हो चुकी है। जो भक्त, जो भोले के भक्त जो 51 या 101 लीटर जल लेकर आ रहे हैं, उनकी जो काफी दिनों से वो कांवड़ यात्रा कर रहे थे तो उनका आगमन गाजियाबाद में देखने को मिला। मैं गंगनहर में पर पहुंचा तो वहां बड़ी संख्या में मुझे शिव यात्री भोले के भक्त मिले जो कि 51 101 लीटर जल लेके आ रहे थे और कह रहे थे कि वो करीब 1 महीने से चल रहे हैं। तो इसको देखते हुए लगातार जो पुलिस प्रशासन वो मुस्तैद था। जो मेरठ रोड है उसके बीच में बांस के जरिए पूरा डिवाइडर बना दिया गया है और एक तरफ का जो रूट है उसे बिल्कुल डाइवर्ट कर दिया गया है। पूरा जो एक रास्ता है वो कांवड़ी यात्रियों के लिए रहेगा और दूसरा रास्ता ट्रैफिक के लिए रहेगा। सबसे बड़ी बात यह है पूरे मेरठ बाग पर हर 100 मीटर की दूरी पर 4 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है, जिससे जो सुरक्षा जो कांवड़ यात्री है उनकी सुरक्षा पूर्णतः की जाए। जी बिल्कुल, तो वासु, दिल्ली एनसीआर के आसपास का क्षेत्र पड़ता है गाजियाबाद का, वहां पर भी सुरक्षा अलर्ट है, सुरक्षा बल के जितने भी जवान हैं उन्हें तैनात कर दिया गया है। लौटेंगे आपके पास में, बागपत से अमित का रुख करना चाहेंगे। अमित, बागपत से किस तरीके की तस्वीरें जो है वो नजर आ रही है, प्रशासन किस तरीके से मुस्तैद है और किस तरीके का उत्साह जो है वो भक्तों में नजर आया? जैसे कि आज मैं बता दूं आपको, मंगल का पहला अभी हुआ तो चावल के और उसके बाद कांवड़िया है हरिद्वार, ऋषिकेश और गंगोत्री से गंगा जल लेकर यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। अगर हम यहाँ से बात करते तो 164 किलोमीटर का जो यहीं से मुजफ्फरनगर और हरिद्वार से होकर सीधे जो कांवड़िया है जो हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के कांवड़िया है वो बागपत जनपद में प्रवेश करते हैं। पुलिस तो चौबंद है, बैरियर जगह लगाए गए। पूरे 164 किलोमीटर जो मार्ग है, जो 6 मार्ग है जो हम पूरे बागपत जिले में पड़ते हैं, 12 बजे के बाद बंद कर दिए जाएंगे या फिर डाइवर्ट कर दिए जाएंगे। यहाँ पर जो कांवड़िए भी पहुंचे हमारे साथ, वो गंगा जल लेकर पहुंचे हैं, कोई अलग अलग मनोकामना लेकर पहुंचा है, उनमें अलग तरह का उत्साह दिखाई दे रहा है। मैं तुमसे भी बात कराना चाहूंगा, कांवड़िया है तो कांवड़ के हम जानना चाहेंगे आपसे, कहाँ से आए हैं आप? ठेकड़ा से आए आप, क्या मन्नत ले चाहते हैं? तस्वीर उससे बताई भी है अपनी। अगर हम कावड़ की बात करें, छोटे से बच्चे की भी तस्वीर लगी है, ये क्या है सर? ये तो मेरी माता जी है, ये मेरे लड़के, मैंने मन्नत मांगी थी, जो मेरे लड़का होएगा वो मैं गंगा को लेके आऊंगा एक साइड और उसके बाद लड़का भी हो गया, उसके पर्पज से है ये कावड़ लेके आए। कितने लीटर गंगा जल? इसमें 130। अच्छा, भी जैसे और कावड़िए भी धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है आने जाने वाले, तो आपने किस तरीके की व्यवस्था आपको दिखाना है? यूपी की सुरक्षा व्यवस्था से काफी कुछ नजर आ रहा है, तो इसके लिए किसको धन्यवाद देते हैं आप? जो सुरक्षा व्यवस्था अपना देखिए, अभी हमारे साथ में कुछ कावड़िया है, वो अभी छोटे बच्चा है, 1 साल का है, उसकी सुरक्षा को लेकर कावड़ दिखा है और योगी जी को बिल्कुल, तो तमाम तरह की व्यवस्था प्रशासन की ओर से बागपत में भी की गई है। जिस तरह से कावड़ यात्रा की शुरुआत हो गई है, लौटूंगी अमित आपके पास। फिलहाल हमारे साथ मुजफ्फरनगर से सोनित कुमार जुड़े हुए हैं। सोनित, कावड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, भक्तों में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। बात करें अगर मुजफ्फरनगर की, तो वहां पर प्रशासन की ओर से किस तरह से तैयारियां आप देख पा रहे हैं कावड़ यात्रियों के लिए और किस तरह की व्यवस्था वहां पर देखी जा रही है?
पहला दिन है। और वही बात करें जनपद मुजफ्फरनगर की, तो जनपद मुजफ्फरनगर कांवड़ यात्रा के लिए अहम माना जाता है जी। क्योंकि लगभग करोड़ों की तादाद में जो शिव भक्त कांवड़िए हैं वो मुजफ्फरनगर जनपद से शिव चौक से होकर जल अभिषेक कर अपने गणतव्य की ओर जाते हैं। यहीं से दिल्ली, देहरादून, जहाँ से दिल्ली, हरिद्वार से दिल्ली और गाजियाबाद, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब को ये मुख्य मार्ग माना जाता है। वहीं बात करें पुलिस प्रशासन की, तो मुजफ्फरनगर प्रशासन पूरी तरीके से कांवड़ यात्रा को लेकर अलर्ट मोड पर है। लगभग 1500 सीसीटीवी कैमरों, एआई कैमरे से लगातार कांवड़ यात्रा मार्ग की निगरानी की जा रही है। वहीं बात करें तो एटीएस कमांडो, बम निरोधक दस्ता, स्क्वाड टीम भी लगातार कांवड़ यात्रा पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए है। लगभग मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा को ध्यान में रखते हुए मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन द्वारा 3 स्थायी थाने और 19 अस्थायी चौकियां भी पुलिस टीम द्वारा कांवड़ यात्रा मार्ग पर लगा दी गई है, जिससे कांवड़ यात्रियों को किसी भी बिल्कुल, तो पुलिस प्रशासन काफी अलर्ट है। सरकार का सख्त रुख है कि किसी भी तरीके की असुविधा ना हो, चूक ना होने पाए। लौटूंगे आपके पास में, हरिद्वार चलकर राजकुमार का रुख करना चाहेंगे। राजकुमार, भीड़ नियंत्रण को लेकर किस तरीके से प्लानिंग की गई है, किस तरीके से ट्रैफिक को डाइवर्ट और कंट्रोल किया जाएगा, और खास करके अगर हम हर की पौड़ी की बात करते हैं तो वहां पर भीड़ जो है वो ज्यादा देखी जाती है, वहां पर किस तरीके से क्राउड मैनेजमेंट की फैसिलिटी है? देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे कि धर्मनगरी हरिद्वार में जो कांवड़ियों का सिलसिला है वो विगत कई दिनों से चलता आ रहा है, लेकिन आज जो सावन की जो पहला दिन है, यहाँ पर भारी संख्या में शिव भक्त कांवड़िए पहुंचे। उसको लेकर जो है ट्रैफिक व्यवस्था के लिए अलग अलग प्लान बनाए गए हैं। पूरे जनपद में हरिद्वार आने वाली गाड़ियों के लिए अलग अलग क्षेत्रों में जो है पार्किंग की व्यवस्था बनाई गई है, जिसके कारण जो भीड़ अगर एकदम से यहाँ पर बढ़ती है तो उनको पार्किंग में व्यवस्था बनाई जाएगी और शिव भक्त कांवड़ियों को जो है डाइवर्ट कर यहाँ भेजा जाएगा। वहीं हम इस समय मौजूद हैं कांवड़ पटरी मार्ग पर, जहाँ से जो है शिव भक्त कांवड़िए हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की ओर यहीं से रवाना हो रहे हैं। क्योंकि आपको बता दें, हर की पौड़ी से एक अलग रूट बनाया गया है शिव भक्त कांवड़ियों के लिए, जो यहाँ पर पहुंचे हैं उनके लिए कांवड़ पटरी मार्ग बनाया गया है। क्योंकि जो पैदल कांवड़ यात्री है उनके लिए कांवड़ पटरी मार्ग बनाया गया, जिसके ऊपर पर्याप्त सुरक्षा के साथ साथ लाइटिंग की व्यवस्था, रोड की व्यवस्था और पीने के पानी की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। साथ ही साथ आपको बता दें, सुरक्षा के लिए पुलिस जवानों की यहाँ पर तैनाती की गई है। साथ ही साथ पैरामिलिट्री फोर्स को भी यहाँ पर तैनात किया गया है। इस कांवड़ मेले में एक नई चीज देखने को मिली है, साइबर कमांडो को भी यहाँ पर तैनात किया गया है, जिससे कि सोशल मीडिया पर भ्रामक प्रचार को होने से रोकने के लिए इस बार कांवड़ मेले में साइबर कमांडो की भी तैनाती की गई है, जिससे सोशल मीडिया पर अगर गलत पोस्ट कोई भी करता है उसको डिलीट करने का काम साइबर कमांडो की टीम करेगी। साथ ही साथ आपको बता दें, हरिद्वार प्रशासन के द्वारा कांवड़ मेले में अत्यधिक भीड़ होने के लिए कक्षा 1 से लेकर और 12 तक सभी स्कूलों को आज 30 तारीख से और 11 तारीख तक, जब तक शिवरात्रि का जल नहीं चढ़ता है, जब तक सभी स्कूलों को बंद किया गया है। यह आदेश जो है जिलाधिकारी के द्वारा दिए गए हैं। साथ ही साथ सभी की सुरक्षा के लिए अभी हाईवे जो है यहाँ पर सुचारू रूप से चालू है। जैसे आने वाले दिनों में कांवड़ यात्रियों की संख्या जो है बिल्कुल हाईवे का जब राजकुमार आपने जिक्र किया है, तो सरकार की ओर से तमाम शिव भक्तों से ये अपील की गई है कि जो निर्धारित रूट सरकार ने तय किया है आप उसी पर जाए, एक्सप्रेसवे का रुख ना करे, या हाईवे जहां पर आप लोगों के लिए रूट निर्धारित नहीं है आप वहां पर ना जाए, क्योंकि इससे सेफ्टी कंसर्न हो सकता है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि प्रशासन के द्वारा हरिद्वार से लेकर और जो हरिद्वार जनपद के बॉर्डर तक जो है कांवड़ पटरी मार्ग बनाया गया है, जिसके चलते कांवड़ियों को जो है अभी जो है उसी मार्ग से भेजा जा रहा है। क्योंकि कांवड़ियों की जो संख्या है, पैदल यात्रियों की ज्यादा संख्या है। जैसे ही कांवड़ यात्री जो है बड़ी बड़ी गाड़ियों के माध्यम से और डाक कांवड़ के माध्यम से हरिद्वार में पहुंचते हैं, तो उसके बाद जो है हाईवे को यहाँ पर डाइवर्ट किया जाता है। अभी फिलहाल जो है हाईवे जो है डाइवर्ट नहीं है, हाईवे पूरी तरह से सुचारू रूप से चालू है, जहाँ पर आवागमन भी किया जा रहा है। बिल्कुल, तो तमाम तरह से व्यवस्था जो है वो प्रशासन की ओर से कर ली गई है, चाहे वो भीड़ नियंत्रण की हम बात करें, रूट डाइवर्जन की बात करें, प्रशासनिक स्तर पर तमाम तरह की तैयारियां जो है वो कांवड़ यात्रा को लेकर की गई। आऊंगे आपके पास वापस से, फिलहाल सहारनपुर से हमारे संवाददाता संजय चौधरी जुड़े हुए हैं, उनका रुख करूंगी। संजय, जिस तरह से कांवड़ यात्रा की अगर हम बात करें तो प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तो जोरों शोरों से की गई है,
मेडिकल टीम की बात करें, जिस तरह से जानकारी निकलकर सामने आई है कि मेडिकल कैंपस लगाए जा रहे हैं हर 4 किलोमीटर के क्षेत्रों में, किस तरह से उसका रिस्पांस देखने को मिल रहा है और क्या प्रशासनिक स्तर पर कांवड़ यात्रियों के लिए इसके लिए कोई व्यवस्था जिस तरह से देखी जा रही है मेडिकल टीम की ओर से, कितने अधिकारी वहां पर तैनात किए गए हैं? जी जरूर, इस बार एक अलग भी तरीके से जो मोटरसाइकिल वैन है वह भी तैयार की गई है, चाहे पुलिस की हो चाहे स्वास्थ्य विभाग की हो। इन्होंने बताया कि जो बाद के 4-5 दिन होते हैं, 4 तारीख के बाद जो मोटरसाइकिल वैन है उससे भी, क्योंकि कई बार देखा जाता है भीड़ बढ़ जाती है तो ऐसे में 4 व्हीलर नहीं चलते, तो उसके लिए 2 व्हीलर की वाहनों की व्यवस्था की गई है। और जो CHC हैं PHC हैं उन पर भी अलग तरीके से बेड सुरक्षित रखे गए हैं कि किसी भी आपातकाल स्थिति में उनका प्रयोग किया जा सके। जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनके द्वारा भी इस बार कुछ बेड आरक्षित किए गए हैं। उन्होंने भी कहा कि वह निःशुल्क चिकित्सा करेंगे, जो कांवड़िया हैं उनकी निःशुल्क सेवा करेंगे। बात की जाए तो सहारनपुर में कई ऐसे निःशुल्क चिकित्सा शिविर भी लगते हैं जो प्रशासन के लगते हैं, उसके अलावा भी लगते हैं जो कांवड़ियों की दिन रात सेवा करते हैं। जी बिल्कुल, तो हेल्थ फैसिलिटीज जो है वो भी पुख्ता कर दी गई है और इस बार प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी आगे बढ़ चढ़ कर जो है अपना योगदान दे रहे हैं। वासु, आपके पास आना चाहूंगी। गाजियाबाद को लेकर आपने तमाम तस्वीरें तो क्लियर कर दी कि प्रशासन की तरफ से किस तरीके से व्यवस्थाएं की गई है, लेकिन गाजियाबाद की बात करें तो ये देश के उन शहरों में शुमार है जहां पर ट्रैफिक व्यवस्था आमतौर पर चरमराती नजर आती है और हैवी ट्रैफिक हर बार जो है देखा जाता है। तो ट्रैफिक को लेकर किस तरीके से डाइवर्जन होगा, क्योंकि जब कांवड़िए पहुंचेंगे पैदल मार्ग के जरिए तो किस तरीके से गाड़ियों पर नियंत्रण किया जाएगा, किस तरीके से ट्रैफिक का दबाव कम हो किसी एक पर्टिकुलर रास्ते पर, उसे कैसे सुनिश्चित करेगी? अगर मेरठ की सीमा से जो कांवड़ यात्री है जो गाजियाबाद की सीमा में आएंगे तो उनके लिए 2 रूट है, पाइपलाइन का रूट है, दूसरा मेरठ रोड है। इसी मार्ग से जो कांवड़ यात्री है दिल्ली हरियाणा और राजस्थान के जो कांवड़ यात्री है इसी मार्ग से होकर निकलेंगे और करीब 29 तारीख से लेकर 11 तारीख तक कांवड़ यात्रा ये चलने वाली है और हजारों की संख्या में यहाँ से कांवड़ यात्री गुजरेंगे। तो इसको देखते हुए जो प्रेशर पॉइंट इन पे बनते हैं वहां अतिरिक्त पुलिस फोर्स को लगाया गया है। 8-8 घंटे की शिफ्ट में जो पुलिसकर्मी है उन्हें तैनात किया गया है। अगर रूट की बात करें तो जो मेरठ रोड है उस पर पूरा जो एक साइड का जो मेरठ से आने वाला जो गाजियाबाद की सीमा में आने वाला जो रूट है उस पे कांवड़ यात्री रहेंगे, दूसरी तरफ वाहन चलेंगे, लेकिन वो भी उन्हें भी वहाँ कोई बड़े जो वाहन है उन्हें नहीं जाने दिया गया, बस केवल तो 2 पहिया या कार कोई की अनुमति ही वहां दी गई है। अगर बात करें जो और भी गाजियाबाद में जो प्रेशर पॉइंट है वहाँ अतिरिक्त पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। और वहीं बात करें जो मेरठ चौराहा है गाजियाबाद का, वहाँ एक पुलिस कंट्रोल रूम बनाया गया है, उसके जरिए पूरे रास्ते की मॉनिटरिंग की जाएगी। पूरे रास्ते पर CCTV लगाए गए हैं और जो स्वास्थ्य विभाग है उनके द्वारा भी वहाँ कैंप लगाया गया है। एम्बुलेंस हर प्रेशर पॉइंट पर तैनात की गई है। अगर किसी भी कांवड़ यात्री को कोई असुविधा होती है तो तुरंत ही कंट्रोल रूम के द्वारा सूचना दी जाएगी और उस कांवड़ यात्री को उचित इलाज भी दिया जाएगा। वहीं DGP ट्रैफिक का कहना है कि जो यातायात पुलिस है वहाँ उनके जो पुलिसकर्मी है वो लगातार हर प्रेशर पॉइंट पर तैनात रहेंगे और ट्रैफिक की समस्या लोगों को ना होने पाए उस पर पुलिस लगातार कार्य भी कर रही है। जी प्रगति। बिल्कुल, तो ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर काफी सख्त जो है पुलिस प्रशासन नजर आ रहा है। बहरहाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम अहम जानकारियां साझा करने के लिए।